नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 न्यूज चैनल मिशन 24x7। शाहजहांपुर के इस खास बुलेटिन की अब शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ। बीती रात तिलहर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। वाहन चेकिंग के दौरान भागने लगे बदमाशों को पुलिस ने घेरा। बदमाशों ने पुलिस पर भी की फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली। घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रौजा में रेलवे बिजली उपकेंद्र पर हुआ हादसा। हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आकर कर्मचारी की दर्दनाक मौत। कर्मचारी की मौत के बाद परिजनों ने जिम्मेदार अफसर पर लापरवाही का लगाया आरोप। कोटार में स्कूल बस की चपेट में आकर हुई बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद परिवार से मिलने पहुंचे सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खान। पूर्व मंत्री अवधेश वर्मा और समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव रणजय सिंह ने भी पीड़ित परिवार से की मुलाकात। शोक संवेदना व्यक्त कर हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। नववर्ष की पूर्व संध्या पर प्रेस क्लब में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। प्रेस क्लब से जुड़े पदाधिकारी और सदस्य रहे मौजूद। सभी ने एक दूसरे को आने वाले नववर्ष की दी बधाई। प्रेस क्लब के अध्यक्ष सरदार शर्मा और संरक्षक मोहम्मद इरफान ने पत्रकारों से निष्ठा के साथ पत्रकारिता करने की अपील की। और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भी बढ़ी ठिठुरन। शाहजहांपुर में शीत लहर का प्रकोप जारी। पारे में गिरावट के बाद घरों से बाहर निकलने में गुरेज कर रहे लोग। तो ये तो थी आज की हेडलाइन और अब आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए खबरों पर नजर डालते हैं। शाहजहांपुर के रौजा में रेलवे बिजली उपकेंद्र पर तैनात कर्मचारी काम के दौरान हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गया। बिजली के करंट से जलकर कर्मचारी की लाश राख में तब्दील हो गई। परिजनों ने विभाग के अफसर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने राख में तब्दील हो चुके शव के अवशेष को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना रौजा रेलवे स्टेशन के बिजली उपकेंद्र की है। यहां पर बिजली कर्मचारी जय कुमार ड्यूटी पर था। परिजनों का कहना है कि ड्यूटी के दौरान वो अकेला था और उस दौरान किसी अन्य कर्मचारी को ड्यूटी पर नहीं लगाया गया। देर रात ड्यूटी के दौरान वो हाई वोल्टेज बिजली के करंट की चपेट में आ गया, जिसकी चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। करंट इतना ज्यादा था कि जलने से उसकी लाश राख में तब्दील हो गई। सुबह जब ड्यूटी के लिए दूसरा कर्मचारी वहां पहुंचा तो जय कुमार के शव की राख पड़ी हुई थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। परिजनों ने इसके लिए जिम्मेदार अफसर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। शाहजहांपुर के तिलहर थाना क्षेत्र में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से बदमाश इमरान घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि गौ तस्करी के मामले में बदमाश पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने घायल बदमाश को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। पुलिस की ये मुठभेड़ थाना तिलहर क्षेत्र के रायखेड़ा गांव के पास हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस को देखते बदमाश बाइक लेकर भागने लगे। कुछ दूर पर जाकर बदमाशों की बाइक स्लिप हो गई। इसके बाद बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर करना शुरू कर दिए। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरा बदमाश मुन्ना मौके से फरार होने में कामयाब रहा। इसके बाद पुलिस ने बदमाश को कब्जे में ले लिया। घायल हालत में बदमाश को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। गैंगस्टर का नाम इमरान बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस फरार दूसरे बदमाश की भी तलाश में जुटी हुई है। 21 दिसंबर को घुडार क्षेत्र में स्कूल बस की चपेट में आकर 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद आज सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खान, पूर्व मंत्री अवधेश कुमार वर्मा और समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव रणजय सिंह पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान परिवार के साथ शोक संवेदना व्यक्त कर दुख साझा किया। तनवीर खान ने भरोसा दिलाया है कि समाजवादी पार्टी हमेशा उनकी मदद के लिए उनके साथ खड़ी है और उनकी हर संभव मदद भी की जाएगी। नववर्ष की पूर्व संध्या पर आज प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रेस क्लब से जुड़े सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को आने वाले नववर्ष को लेकर शुभकामनाएं दी। प्रेस क्लब के अध्यक्ष सरदार शर्मा और संरक्षक मोहम्मद इरफान ने सभी पत्रकारों से निष्ठा के साथ पत्रकारिता करने की अपील की।
प्रेस क्लब के महामंत्री शिव कुमार और उपजा के महामंत्री पंकज सक्सेना ने सभी का आभार व्यक्त किया। लोकबंधु राजनारायण की आज 37वीं पुण्यतिथि के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के बिजलीपुरा स्थित कार्यालय पर किया गया था। यहां सपा जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में लोकबंधु राजनारायण के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इस मौके पर एक गोष्ठी का भी आयोजन हुआ। यहां तनवीर खान ने कहा कि लोकबंधु राजनारायण हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाते थे और उन्होंने डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में समाजवादी आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। जलालाबाद के हरेवा गांव में महिला ने पति पर मारपीट का आरोप लगाया है। महिला ने थाने में शिकायत देते हुए बताया कि उनके पति शराब पीकर घर में पहुंचे और बच्चों के साथ मारपीट करने लगे। इस दौरान उनके पति ने घर में रखा हुआ सामान भी इधर उधर फेंक दिया। जब इस बात का विरोध किया तो शराबी पति ने महिला के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर दी। मारपीट के दौरान महिला को चोटें आई हैं। फिलहाल पीड़ित महिला ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। विकासखंड क्षेत्र ददरौल के गांव पंचौली के रहने वाले महादेव शुक्ला ने गांव में शंकर भगवान के मंदिर का निर्माण कराया है। महादेव शुक्ला ने बताया कि वर्ष 2007 में उन्होंने मंदिर की नींव रखी थी, जिसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने निजी पैसे से इस मंदिर का निर्माण कराया। महादेव ने बताया कि अब 2 मार्च को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। यहां भगवान शिव के पवित्र शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। 2 मार्च से 7 मार्च तक यहां कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस दौरान उन्होंने बताया कि मंदिर का भवन बनकर तैयार हो गया है, लेकिन अभी तक लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाई है। ऐसे में उन्होंने शिव भक्तों से आह्वान किया है कि वो मंदिर में लाइट के साथ साथ अन्य छोटे छोटे कार्यों में आर्थिक तौर पर सहयोग करें। शाहजहांपुर के बसुलिया गांव का रहने वाला किसान महेंद्र दुबे जैविक गन्ने से अच्छी आमदनी कमा रहा है। महेंद्र दुबे अपने खेत में जैविक गन्ना उगाते हैं। जैविक गन्ना उगाने के लिए महेंद्र दुबे वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ जैविक गन्ने को कोल्हू पर ले जाकर उसका गुड़ तैयार करते हैं। खास बात यह है कि महेंद्र दुबे गुड़ कई फ्लेवर में बनाते हैं। महेंद्र दुबे के पास 150 रुपए से लेकर 6000 रुपए प्रति किलो तक का गुड़ मौजूद है। शाहजहांपुर नगर निगम में अब अर्बन हाट बनकर तैयार होगा। नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि न्यू ककरा सिटी इलाके में नगर निगम के पास करीब 10 हेक्टेयर जमीन है। यहां लगातार डेवलपमेंट के कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहां नगर निगम का नया कार्यालय भवन निर्माणाधीन है। उसके पास ही अर्बन हाट भी बनेगा। यहाँ 2 बड़े कम्युनिटी हॉल के अलावा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और 60 दुकानों का निर्माण होगा। इसके अलावा बच्चों के मनोरंजन के लिए भी यहाँ व्यवस्था की जाएगी। अर्बन हाट के साथ साथ यहाँ एक क्लॉक टावर भी बनेगा और व्यापक स्तर पर हरियाली को भी यहाँ बढ़ावा दिया जाएगा। सड़क सुरक्षा पखवाड़े का आज समापन हो गया। पखवाड़े के समापन के मौके पर समारोह का आयोजन किया गया। यहां समीक्षा सांस्कृतिक मंच के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सड़क सुरक्षा के संबंध में लोगों को जागरूक किया। समापन समारोह उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में किया गया था। शाहजहांपुर में अभिभावक बच्चों को लग रही मोबाइल की लत की वजह से परेशान हैं। बच्चों में मोबाइल की लत इस कदर बढ़ रही है कि अब अभिभावक बच्चों की इस बुरी लत को छुड़वाने के लिए उनको पार्क लेकर पहुंच रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि बच्चे इस कदर मोबाइल के आदी हो गए हैं कि अब वो खाना खाते वक्त भी मोबाइल को अपने हाथों से छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे में अभिभावकों का मानना है कि अगर बच्चे पार्क पहुंचेंगे तो यहाँ प्रकृति और मिट्टी से उनका जुड़ाव होगा और वो मोबाइल की बुरी लत से भी बच पाएंगे। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भी तापमान में गिरावट आई है। शाहजहांपुर में शीत लहर का प्रकोप भी जारी है। लगातार आ रही पारे में गिरावट और कोहरे की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। यहां शाम होते ही रोजाना घना कोहरा छा जाता है और विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा समिति की ओर से शाहजहांपुर में आज अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा की अगुवाई श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा समिति के अध्यक्ष विनय अग्रवाल ने की। ये कलश यात्रा बाबा विश्वनाथ मंदिर से शुरू होकर बाबा वनखंडीनाथ मंदिर पहुंची, यहां समापन हुआ।
इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महानगर प्रचारक मंजीत ने कहा कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद हम सभी लोगों के जीवन में यह शुभ दिन आया है जब हमारे प्रभु श्री राम अपने अयोध्या धाम में विराजमान होंगे। इस दौरान उन्होंने आह्वान किया कि हम सब की जिम्मेदारी है कि इस महोत्सव को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाएं। हथौड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज जनपद स्तरीय ग्रामीण खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग शाहजहांपुर की ओर से कराया गया था। यहां सब जूनियर और सीनियर वर्ग में प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में जिले के सभी विकास खंडों से आई हुई टीमों ने खेल प्रतिस्पर्धाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खेलकूद प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि पुआया विधायक चेतराम पासी भी पहुंचे। शाहजहांपुर के रहने वाले संगीत कलाकार अभिषेक श्रीमाली जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क म्यूजिक क्लास देते हैं। अभिषेक श्रीमाली बहादुरगंज स्थित अपनी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की दुकान पर ही बच्चों को बुलाकर रोजाना 2 से 3 घंटे तक म्यूजिक क्लास देते हैं। इस दौरान उनके पास करीब 30 से 35 बच्चे म्यूजिक क्लास अटेंड करने के लिए आते हैं। अभिषेक श्रीमाली ने बताया कि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कि आर्थिक तौर पर म्यूजिक क्लास की फीस देने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे में उन बच्चों से वो किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लेते। इतना ही नहीं, आर्थिक तौर पर कमजोर बच्चों को वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर इंस्ट्रूमेंट भी उपलब्ध कराते हैं।